हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डिप्लोमा के हमारे सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने कई जगह डिस्कस किया है व्हाट इज द एरर। और पहले तो हमने शुरुआत किया था व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज यूनिट, सब हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। ठीक है ना। उसमें यूनिट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सेवन आपकी फंडामेंटल यूनिट्स था। लेंथ, लेंथ, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, इंटेंसिटी। तो ये सब आपकी सेवंथ आपकी क्या थी, यूनिट्स था। उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब हमने कल चलाया था एरर के बारे में कि किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करो उसमें अनसर्टेनिटी कुछ एरर आ जाए। ठीक है ना। तो उसके कई सारे हमने टाइप्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें सिस्टमेटिक और रैंडमली एरर किया था। सिस्टमेटिक में 3 एरर हमने डिस्कस किया था। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रैक्टिकल परफेक्शन। नाउ टुडे हमें डिस्कस करना है, वैसे मैंने कल ही समझा दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो एरर है, जो आपके एग्जाम्पल पूछा जाता है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। जिस 3 प्रकार की एरर है, 3 टाइप की एरर है, जिसमें आएगा आपका फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, जिसमें आएगा आपका फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, जिसको गुजराती में बोले जाते हैं निरपेक्ष त्रुटि। શું કહેવાય? નિરપેક્ષ ત્રુટિ। ठीक है। दूसरा टाइप है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। एंड तीसरा टाइप है परसेंटेज एरर, जिसके एग्जाम्पल आपको आएंगे, अभी करा ही दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस एरर में क्या कहना चाहता है। और एरर मैंने क्या बोला था, एरर आपको क्या करनी है, एरर आपको क्या करनी है, कम करनी है, ताकि आपको सही से ऑब्जर्वेशन मिले। ठीक है। तो इस तीनों एरर में हमें वही निकालना है कि हाउ टू प्रिवेंट द एरर, ताकि आपका ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल परफेक्शन ज्यादा हो। ठीक है ना। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम लोग दिए कुछ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे आपको, उसमें आपको पूछा जाएगा कि परसेंटेज एरर फाइंड करो, या गुजराती में कैसे प्रतिशत त्रुटि फाइंड करो। अब इसमें कैसा है भाई कि जब आपको बोला जाए व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो आपको एक डिफाइनेटली फाइंड करना होगा, तो ही आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। आप सब सोचते हैं कि चलो ओनली परसेंटेज एरर फाइंड किया है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए दोनों रिक्वायर होगा फाइंड करने का, ताकि दोनों से हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। क्लियर। हाँ, अगर एग्जाम में ऐसा बोले कि ओनली फाइंड निरपेक्ष त्रुटि, तो आपका एग्जाम्पल छोटा होगा। अगर आपको ये पूछे सापेक्ष त्रुटि यानी रिलेटिव एरर, तो आपका ये दोनों फाइंड करना होगा। समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको ये पूछे तो ये दोनों फाइंड करना है, क्योंकि एक कहां से मिलेगा, फ्रॉम दिस टू, और ए फाइंड किया तो ओनली ए फाइंड करना है। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, सापेक्ष त्रुटि क्या, रिलेटिव एरर क्या है, और परसेंटेज एरर क्या है। रेडी। तो एक एग्जाम्पल हम शुरुआत करते हैं कि मैंने बोला कि इसमें ना कई ऑब्जर्वेशन दिए होंगे। तो यहाँ एक टाइप का ऑब्जर्वेशन है जो सिंपल पेंडुलम का है। तो मैं यहाँ क्या है, ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, आपको वही लिखना है, और उसी ऑब्जर्वेशन पे एरर, तीनों एरर क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन रीडिंग है 2.63 सेकंड, उसके बाद है 2.56 सेकंड, उसके बाद है 2.42 सेकंड, उसके बाद है 2.71 सेकंड, उसके बाद है 2.80 सेकंड। ऐसे मुझे ऑब्जर्वेशन रीडिंग दिया गया है, और कैलकुलेट परसेंटेज एरर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आया। एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, जीटीओ के आपको कुछ ऑब्जर्वेशन रीडिंग दिया होगा, ऑब्जर्वेशन रीडिंग दिया होगा, और उसी से आपको क्या करना है,
परसेंटेज एरर फाइंड करना है। अगर आपको ऐसा बोले एब्सोल्यूट एरर तो आपका ओनली वन स्टेप होगा, वन स्टेप में ही वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बट जब आपको परसेंटेज एरर એટલે કે प्रतिशत त्रुटि पूछे तो ये दोनों स्टेप करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो कि ऑब्जर्वेशन रीडिंग ए दिया है और क्या है कि हमें प्रतिशत त्रुटि शोधवानी है। क्वेश्चन लिखो, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। कैसे फाइंड करना है वो यहाँ हम अभी चर्चा करेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, देखो भाई पहले कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो भाई पहले हमको जो भी ऑब्जर्वेशन रीडिंग दिया है उन सबका क्या लेना है, एवरेज। अब एवरेज कैसे लिया जाता है आपको पता है कि जितना ऑब्जर्वेशन रीडिंग और अपन में वो कितने टाइम है वो हमें क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। तो एब्सोल्यूट एरर यानी जो भी आपका रीडिंग है, कितना रीडिंग है 2.63 प्लस 2.56, यहाँ होगा 2.42, 2.71, जितने भी है वो सही तरीके से आपको लिखना है। कुछ भी ऑब्जर्वेशन रीडिंग छूट ना जाए। अगर 7 है तो 7 लिखो, 8 है तो 8 लिखो। जल्दबाजी में कॉन्फिडेंस में आ जाओगे तो मुझे आता है बट आपका रीडिंग छूट जाएगा तो पूरा एग्जाम्पल आपका रॉन्ग होगा। तो यहाँ 2.63 एक बार क्रॉस मेजरमेंट करना, कितने हैं 1 2 3 4 5 आपके टोटल आपके क्या है रीडिंग है। ठीक है ना। अब यहाँ आपको कैलकुलेशन करके एब्सोल्यूट एरर का आंसर आ जाएगा और वो है आपका आएगा 2.62। क्या आया भाई इसका आंसर 2.62 सेकंड। ये हुआ आपका 2.62 सेकंड। ये है आपका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, समझ में, ओनली एवरेज ही लेना है। यानी जो भी ऑब्जर्वेशन रीडिंग लिया है आपने उन सबका एडिशन डिवाइड में कितने नंबर कितने टाइम है, एक वन कितने ऑब्जर्वेशन है तो 1 2 3 4 5, तो उसी से आपको डिवाइड करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, मीन फाइंड कर लो तो भी चलेगा, तो भी ऐसा आएगा। ठीक है, तो लिखो ये फटाफट, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। और उसके बाद मुझे क्या करना है, रिलेटिव एरर लिखो ये फटाफट। तो हम सेकंड स्टेप यानी रिलेटिव एरर हम फाइंड करेंगे, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય સાપેક્ષ ત્રુટિ। आप वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हो और कैलकुलेशन से ही लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट लिख लिया तो आप भी डायरेक्ट लिखो, कैलकुलेशन के करोगे ताकि आपको पॉइंट में डिफरेंस ना आए। ठीक है, चलो ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एरर, अभी बाकी है। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, आगे एक स्टेप उसका करूंगा ताकि आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाए। अब क्या करना है आपको, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मीन क्या मिला आपको 2.62, वो इंपोर्टेंट है अभी आगे के स्टेप के लिए। अभी क्या करना है, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दिया था, ठीक है ना, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया था उसको क्या करो 2.62 में से माइनस करो। यानी देखो क्या करना है, पहला ऑब्जर्वेशन कौन सा है 2.63। ठीक है, तो क्या करना है, एक नंबर लेके 2.63 माइनस 2.62 करना है, कैलसियम ही करना है। दूसरा करना है आपको 2.56 माइनस 2.62। ठीक है, ऑब्वियसली एक 2.56 स्मॉल है और 2.62 कैसा है, बिग है, यानी आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये ध्यान रखना है इस स्टेप में। तीसरा होगा आपका 2.42 माइनस 2.62। ठीक है, तो इस ये छोटी है ये बड़ी है, तो आपका यहां भी आंसर कैसा आएगा, माइनस आएगा। तो हमें माइनस कंसीडर करना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद 4 स्टेप, जितने आपके ऑब्जर्वेशन है उतने स्टेप आएंगे। तो यहाँ कितना है 2.42, यहाँ होगा आपका 2.71 माइनस 2.62। ठीक है ना, तो यहाँ आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो आपको वो कंसीडर करना है। माइनस किस में आएगा, ये छोटा ए बड़ा, ये छोटा ए बड़ा, तो यानी इसका आंसर किस में आएगा, आपका माइनस में आंसर आएगा। फिर लास्ट आपका रीडिंग बाकी है 2.80। ठीक है, फिफ्थ 2.80 माइनस 2.62, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो आप कैलसी का यूज करके यहाँ लिख सकते हो 0.01
0.01, ठीक है ना, आराम से 2.56 माइनस 2.62 यानी होगा माइनस 0.06 होगा। देखो भाई ऐसे ही आप कर सकते हो विदाउट कैलसी। 2.42 माइनस 2.62 यानी कितना होगा, माइनस 0.20। क्लियर, आप कैलसी में करोगे आसानी से कर लोगे। 2.71 माइनस 2.62 यानी कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 0.09। ओके देखो भाई 0.09 और यहाँ कितना आएगा 2.80 माइनस 2.62 यानी 0.18। तो ऐसा आपका आंसर आएगा। एक बार कंफर्म कर लेना कैलसी में लेके। क्या करना है भाई, जो भी आया है उसको आपके ऑब्जर्वेशन में से क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो। अभी हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो भाई, और इसका एवरेज लेना है। वो हुई हमारी फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो देखो भाई अगला स्टेप क्या होगा, देखो आप लोग यहां, तो फाइनल स्टेप ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, अब यहां कैसे करना है, आप बोलोगे कि 0.01 जो भी आंसर आया उसको लिख दो, माइनस 0.06 माइनस 0.20 माइनस प्लस 0.09 प्लस 0.18, ठीक है। अब यहां आप एक गलती करते हो और 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। तो ऐसा बट इधर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, यहां जो भी आए माइनस आए प्लस आए यहां प्लस ही कर देने का है। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां जो आता है वही रख देते हैं और प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, वहां वो लोग रॉन्ग हो जाता है। तो दिस स्टेप इज इम्पोर्टेंट स्टेप, ठीक है। आपका माइनस आए तो भी आपको यहाँ क्या रखना है, प्लस ही रखना है, ठीक है। वो चीज आपको याद रखना। और आफ्टर द कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा 0.11 सेकंड। ये हुई आपकी एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया? आई रिवाइज दैट हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। पहले तो क्या दिया होगा आपको, ऑब्जर्वेशन। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया होगा उसका क्या दिया होगा, ऑब्जर्वेशन रीडिंग 5 6 जितना भी दिया हो उसका एवरेज निकालो, जो भी है वो एवरेज मिलने के बाद जो भी एवरेज का आंसर है आया उसको ऑब्जर्वेशन में से क्या करो, माइनस करो, ठीक है। तो फिर उसका एवरेज ले लो, चाहे वो माइनस आए तो भी आपका प्लस में ही लेना है। तो दिस इज द फाइनल आपकी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी रिलेटिव एरर, जो गुजराती में कहवाय सापेक्ष त्रुटि। तो रिलेटिव सेकंड आपका रिलेटिव एरर, वो कैसे फाइंड करते हैं रिलेटिव एरर। तो आपका जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है 0.11 सेकंड, और आपका जो पहले वाला एवरेज था, पहले वाला कितना एवरेज था मैं यहाँ लिख देता हूं 2.62, यहां भी है 2.62 पहले का एवरेज था। तो उसमें से एरर है, तो क्या करो भाई, ये जो आया ना 2.62 प्लस और माइनस 0.11 सेकंड कर लो बस। क्या मैंने किया, आपका जो ऑब्जर्वेशन वाला एवरेज था उसको क्या करो, प्लस और माइनस करके जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आया उसको क्या करो, आप ऐड कर लो। तो दिस इज द रिलेटिव एरर, और कुछ है नहीं, ठीक है। 2.62 प्लस और माइनस 0.11 सेकंड, तो ये हुआ आपका रिलेटिव एरर, ठीक है ना। अब फाइनल आंसर आपका क्या करना है, फाइनल आंसर आपका क्या करना है, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं परसेंटेज एरर। यहाँ जो क्वेश्चन है वो मैं रफ कर देता हूं ताकि तीनों तीन आपके एक ही बोर्ड में आ जाए। देखो फाइनल स्टेप ऑफ दिस एग्जांपल परसेंटेज एरर। थर्ड स्टेप परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करना है, जैसे कि नाम है परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस इज द परसेंटेज एरर, यानी जो आपका आया एब्सोल्यूट एरर उसको क्या करना है भाई, देखो परसेंटेज एरर को कैसे करना है, जो आया 0.11 डिवाइड बाय 2.62 मल्टीप्लाई बाय 100, बस ये हुआ आपका फाइनल आंसर। कैलसी में करोगे तो आपका आएगा 4% आंसर। तो ये है आपकी रिलेटिव एरर। मैं पहले से समझा देता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो पहले तो आपको कोई भी एग्जाम्पल हो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन के 5 6 जितने भी रीडिंग हो उनका प्लस एवरेज निकालने का। एवरेज को क्या करना है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रीडिंग है उसमें से क्या करो, माइनस करो।
हालांकि जो भी माइनस आए उसका क्या करो, एवरेज ले लो, एवरेज ले लो, तो आपको ये मिल जाएगा दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। कितनी आई? 0.11 सेकंड। उसको क्या करो, जो भी पहले एवरेज आई थी उसमें क्या करो, प्लस और माइनस कर लो, तो वो आ गई रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई और एवरेज आई, इन दोनों का डिवाइडेशन करो और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको मिल जाएगा 4% आपके एक्सपेरिमेंट में क्या है, एरर है, जो आपको प्रिवेंट करना है। तो दिस इज द मेथड which is the asked by 7 marks in GTU examination. So it is the very important, ध्यान से कर लो एक बार तीनों तीन। यानी ओनली ऐसा ही पूछेंगे परसेंटेज एरर, तो आपको पूरा करना है, क्योंकि परसेंटेज एरर कैसे मिलेगा भाई, ये सब फाइंड करोगे तब, तो वो कैसे आया, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के थ्रू ये आया। इसीलिए आप सब करना है। अभी आपको पूछा जाए परसेंटेज एरर, हाँ अगर एब्सोल्यूट एरर पूछा जाए तो यहाँ तक करना है, अगर रिलेटिव एरर पूछे तो यहां तक करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो एक एग्जांपल देख लो, ये कॉपी कर लो, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस के लिए करते ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, दूसरा एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं। ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में एग्जाम्पल नंबर प्रैक्टिस के लिए 3.42, 3.40, 3.39, 3.41, 3.43 एंड 3.45, ठीक है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जितने मैंने ऑब्जर्वेशन रीडिंग लिया है, उसका मुझे क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। मैंने अभी ही डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आप पहले वीडियो पॉज करके अपनी तरह उसको प्रैक्टिस करो, ताकि फिर मैं सॉल्व तो करने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना आयर आ रहा है और आपका कितना सही है एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलो, तो यहां हम लोग, जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन रीडिंग दिया था, उसमें परसेंटेज एरर मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड आपका मीन फाइंड करो, जिसको मध्यक भी बोल सकते हैं। मीन इज इक्वल टू सब जो भी रीडिंग लिए हैं 3.42, 3.40 प्लस 3.39 प्लस 3.41 प्लस 3.43 प्लस 3.45, इन सबका क्या करो, एडिशन डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करो। कितना आया आंसर, लाओ भाई। इसका आंसर आता है 3.41, ठीक है, 3.41 सेकंड। ये आपका क्या हुआ, एवरेज। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, चलो, तो यहाँ है आपका 3.41 सेकंड, ठीक है। अभी क्या करना है, जो ये मीन आया उसको दिए गए ऑब्जर्वेशन में से क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो आपका आएगा 3.42 माइनस 3.41, तो आया 0.01 सेकंड, ठीक है। सबके पीछे यूनिट लिखने का भाई, उसका भी मार्क्स होता है। 3.40 माइनस 3.41। अब देखो यहाँ छोटा बड़ा किसमें आएगा आंसर, माइनस में 0.01 सेकंड। उसके बाद 3.39 माइनस 3.41, यहाँ भी माइनस में आएगा 0.02 सेकंड, ठीक है। 3.41 माइनस 3.41 यानी क्या आएगा, 0 सेकंड। उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमने कितने फाइंड किया, 1 2 3 4, अभी दो रिमेनिंग, यानी 3.43 माइनस 3.41। देखो भाई यहाँ 0 सेकंड है, ठीक है, याद रखना जी। यहाँ आएगा 0.02 सेकंड, और लास्ट वाले में 3.45 माइनस 3.41 यानी 0.04 सेकंड। क्लियर भाई, ऐसे हमें करना है। अब क्या आया, ये जो एरर आई छोटी छोटी, उसको क्या करेंगे, प्लस करके डिवाइडेशन, तो आपको मिल जाएगा फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर फाइनल क्या मिला आपको,
ये सबका एडिशन यानी 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस क्या है 0.02, फिर से एक भी छूट ना जाए 0.2 एंड 0.04, एक बार गिन लेने का 1 2 3 4 5, एक जीरो है इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। हो गया, डिवाइड बाय आपका 6। अब गलती से यहाँ 5 मैंने लिखा है तो 5 मत लिख देना, एक जीरो है, चलो लिख देता हूँ 0 प्लस, ठीक है। तो हो गया आपका 0। अब इन सबका आप एडिशन करोगे 0.01 0.01 0.02, फिर से 0.02 और 0.04, तो आएगा आपका आंसर 0.01। क्या आएगा 0.01 आपका आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड, अभी क्या करना है, जो भी हमारा एवरेज आया था कौन सा, ए वाला, तो एब्सोल्यूट एरर आपको क्या मिलेगी 3.41 प्लस और माइनस 0.01 सेकंड, हमने ऐसा कुछ किया था, ठीक है। 3.41 प्लस और माइनस 0.01 सेकंड। अब लास्ट बाकी है हमारा क्या, परसेंटेज एरर। दिस इज द रिलेटिव एरर, ठीक है ना, दिस इज द रिलेटिव एरर यानी सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि पूरा एग्जांपल एक बार में हो जाए। परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि, उसको मैं क्या करूंगा, जो आया 0.01 अपॉन 3.41 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए इसीलिए। तो आपका फाइनल आंसर ये जो आया वो है 0.29%, यानी आपके ए एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर है, ओनली 0.29%। अब मुझे ये बोलो, अब मुझे ये बताओ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करो कि दिस एग्जांपल इज द राइट। देखो एवरेज देखो 3.41, तो 3.41 यहाँ है आपके ऑब्जर्वेशन में है, जो भी एवरेज है वो आपकी एक रीडिंग में होना चाहिए। तो बहुत कम 0.29 यानी बहुत कम आपकी क्या है, एरर है, एकदम सही सा प्रैक्टिकल है। बट जब आपके रीडिंग अलग अलग हो, बहुत मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस, जैसे कि 3.42 है, इसके अलावा 3.30 है, एक 3.40 है, एक 3.49 है, ऐसे जब डिफरेंस होता है ना तब परसेंटेज एरर आपकी बढ़ जाएगी। तो आप एग्जाम में दिए गए ऑब्जर्वेशन से पहले कॉन्सेंट्रेट करो। देखो ये मतलब डिफरेंस उनका 2 1 0 ऐसा हो तो उनकी एरर क्या आएगी, कम आएगी। बट ऑब्जर्वेशन के रीडिंग के बीच में जब डिस्टेंस ज्यादा हो, डिफरेंस ज्यादा हो, उसमें एरर ज्यादा होगी। आप प्रीवियस वाला एग्जांपल आप ऑब्जर्व करो, उसमें मैंने जो 2.63 2.62 उसमें जो डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारा एरर कितना आया था 4%। बट यहाँ डिफरेंस कम है तो आपकी एरर भी कम आएगी। तो ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर। तो आई होप आप मैंने 2 एग्जाम्पल किए, आप अपनी तरफ भी ऑब्जर्वेशन करके रीडिंग करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक बाकी है, यूज टू द वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, बट ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इस पे कॉपी करो और उसके लिए प्रैक्टिस करो। हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि जो भी लिंक है वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, जिसको जहां जाता है ट्यूशन में उसको समझ में नहीं आता या कॉलेज में समझ में नहीं आता तो ये रिफर कराओ, ताकि उसको कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करो, अपना ध्यान रखो और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।